Sir, this is your 1100 rupees as your signing amount. You are making my film. ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିକଟରେ 53ତମ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା ତଥା ଅଭିନେତା। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବଟି ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଆକ୍ଟର ଅନୁପମ ଖେର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ 1100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର କିରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଏହା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବଲିଉଡ୍ ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଦୀପନିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିପ୍ଳବ ଟିଭି। Thank you very much for this platform. It's a very proud moment for me. ये मेरा पहला फिल्म है एज अ डायरेक्टर एंड देयर इज़ अ कोइंसिडेंस बिकॉज मेरे पिताजी लेट अमिया पटनायक, उन्होंने अपना पहला फिल्म जब किया था 1985 में हाकिम बाबू, उसको फर्स्ट मतलब उनको पहला फिल्म नेशनल अवार्ड मिला था इन द रीजनल सेक्शन उड़िया में। एंड ये मेरा फिल्म पहला फिल्म है जिसमें इफ़ी में सेलेक्ट हुआ है इंडियन पैनोरामा में। So it's a very surreal connection, but it's a proud moment. First of all, that is the thing. And second of all, I'm sharing this table with such talented people and whom I look up to from childhood, and I'm sharing this table with Anupam Kherji. That's actually out of imagination. It's a very big moment for us, especially for the Odia industry as well. क्योंकि अभी ओडिया इंडस्ट्री जो सिचुएशन में जा रहा है एंड जो सिचुएशन में है, ऐसा फिल्म इंडियन पैनोरामा में सेलेक्ट होना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। हमको इंडिया में एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे रहा है सो दैट लोग ये इंडस्ट्री के बारे में जाने। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इफ़ी एज वेल फॉर सेलेक्टिंग दिस फिल्म। बाकी हमारा फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज़ होने वाला है, सो दिस विल डेफिनेटली बूस्ट इट एंड वी होप दैट इट रीचेस अप टू एवरीवन। थैंक यू। Your answer, sir? सभी को नमस्कार, सर को नमस्कार। दिस इज़ ए क्वाइट सरप्राइजिंग मोमेंट। हमको पता नहीं था कि हमको आपके साथ टेबल शेयर करने को मिलेगा। जैसे अनुपम भाई बोले, दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट फीचर फिल्म एज ए लीड प्रोटैगनिस्ट, तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी ये फिल्म हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट है, पूरा उड़ीसा के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उड़िया इंडस्ट्री अभी जिस दौर से गुजर रही है, ये फिल्म इंडियन पैनोरामा में आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू द एंटायर जूरी मेंबर्स फॉर दिस सिलेक्शन। एंड इस फिल्म के 60 to 70% क्रू मेंबर्स की डेब्यूटेंट फिल्म है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है टू शोकेस देयर टैलेंट, टू शोकेस देयर लैंग्वेज। सो उड़िया भाषा के लिए, उड़िया मिट्टी के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स अ फिल्म अबाउट ए फादर सन। जो जिन लोगों ने कल मूवी देखी होगी उनको पता होगा कि कितना रिलेटेबल है ये फिल्म। तो जब उड़ीसा में ऐसे फिल्म बनाना शुरू हो चुकी है, तो आई थिंक आगे भी हमको मौका मिलेगा कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में फिर एक बार आए, अपना टैलेंट शोकेस करें। तो थैंक यू एवरीवन। आई एम क्वाइट स्पीचलेस राइट नाउ बिकॉज आई एम विद सच पीपल हुम आई लुक, मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं आप लोग, आपसे सीखते आ रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू इफ़ी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। सो आपने कहा कि आपके फादर ने फिल्म बनाई थी 1985 में। यू ऑलवेज वांटेड टू मेक ए फिल्म? Always. I learnt it from my my parents that when I was born, the first thing which I did was just looked at the TV
Okay. So it had been always in my dream to make a film. So And who wrote the story? it's actually based on a short story by Gaurav Haridas. So he's a Sarla Award winner. So the story is it's a short story. I think it's a 2 or 3 page story. But then Roshan Bisway, he is the script writer of our film. So we sat and developed the script. So I think we did around 15 or 16 drafts of the film. And I'll tell you a very, a very important point of the film is the film is basically about the father-son relationship. And the son is an unemployed guy. He's looking for a government job. Or his father is on the verge of retirement. He has like 5-6 months of retirement left in Bhubaneswar. The entire story is based in Bhubaneswar. It's a simple middle-class family. But then the son, the father wants the son to get a job based on his merits. But then in the government offices and jobs, you know, normally a lot of places nothing happens on merit. So there's a lot of things which has to be done under the table or lobby. ऐसा सब करना पड़ता है. तो son is expecting कि मेरा बाप भी मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा. But then the father expects no, you have to work on your merit. तो इसी दौरान में क्या होता है? The father is diagnosed with a very lethal disease. तो वो स्ट्रगल को लेकर कहानी है कि अभी एक तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, और ऊपर से अभी मेरे पिताजी का ऐसा एक सिचुएशन हो गया. सो अ कोइंसिडेंस इज दिस कि द स्टोरी इज बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स माई स्टोरी एज वेल, बिकॉज व्हेन वी वर राइटिंग द फिल्म माई फादर वॉज डायग्नोस्ड विद पैंक्रियाटिक कैंसर and he passed away in 2018. This was just when we were in the scripting stage. So I remember I just I called my writer. I told him, भाई तू ending change कर दे. Ending में I don't want the father to die. So then pancreatic cancer is also such type of disease that वो ऐसे ही मतलब last moment में पता चलता है. So that's the emotional connect with the story. And after that we were all of us were heartbroken and I thought नहीं ये film नहीं करना मेरे को अभी. ऐसा सिचुएशन हुआ है. But then my wife, my mother, all of them, they came together and told me, you have to do it. You have always dreamt to do it. You do it just because of your father. So yeah, that's how this connection became, and everybody is very emotional with this film. And I don't know. Let's hope for the best. What happens? Now from press, you asked the question to Anupam Patnaik. इनसे पहले पूछें, अभी इनका कोई सवाल नहीं है. आगे जब आप 10 साल बाद यहाँ आएंगे सारे लोग आपसे सवाल पूछेंगे बेस्ड ऑन. सॉरी, यस. हेलो अनुपम जी, माय क्वेश्चन इज यस्टरडे आई सॉ योर फिल्म प्रतीक्षा. तो मुझे ऐसा लगा कि आपने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूथ को हैंडल करने का यू शोड दैट करेज. इट्स थैंक्स फॉर दैट. बट मेरा सवाल है कि इस प्रोसेस में आपने एक अलग तरह से हैप्पी एंडिंग दिखाया. तो फॉर अ 1 सेकेंड आपको ये टेम्पटेशन हुआ क्या कि इस सॉल्यूशन का कुछ जवाब देने का हम प्रयास करिए? कभी आपको लगा क्या इस दौरान वाइल मेकिंग अ फिल्म, बिकॉज यू हैव हैंडल्ड द जो इमोशनल जर्नी रहेगी ये यूथ की, इवन द एक्टर हैज शोन इज ब्यूटीफुली ऑन द स्क्रीन. तो आपको ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देना भी मेरा काम है या मेरे फिल्म के ज़रिए मुझे ये देना चाहिए, ऐसा आपको लगा था क्या इस दौरान? देखिए, एंडिंग हमने इसीलिए ओपन रखा क्योंकि मैं अभी सोल्यूशन नहीं दूंगा. अभी हु एम आई टू गिव अ सोल्यूशन? आई हैव केप्ट इट ओपन. बेसिकली एंडिंग में ही गेट्स द जॉब, ही गेट्स द लेटर, बट देन इट डिपेंड्स ऑन हिम कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन कोई फेस करता है, अगर ऐसा कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होता है, and I don't want to spoil the I don't want to give the spoiler, but whoever has seen the film, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, it depends on you, it depends on the public what they want to do. Either they want to do it or they don't want to do it. तो ये तो फिल्म देखने के बाद ही they will decide. तो मेरे एंड से if I was in his place, I would have done the same thing which the actor did. That was my point of view. But then different people have different feelings. Yeah. Anyone else? Can you hear me? Yeah. You said that your father had won the national award for his first film. Yeah. The one that he directed. So Yeah. when you were directing your film, what were the motivating, words that your father spoke to you?
That's the unfortunate part actually. When I directed this film, he was not here with me because he passed away in 2018. But he knew that you're working. Yeah, on he the- knew because I started my career in 2017. So I did a film Tulsi Appa that was based on a tribal activist, Padma Shri Tulsi Munda. So I had produced it and he had directed it. That was his last film. And he never wanted, to be very honest, my father never wanted me to be a filmmaker because the current industry, I mean, speaking about the Odia industry, so it's I mean, since 1995, 99, you must be knowing, in 1999 there was a super cyclone in Odisha and there were around 180 theatres in Odisha, just 180 theatres. After the cyclone, half of the theatres got wiped out. So there were around 100, 120 theatres in Odisha. And अभी कोविड के बाद और आधा बंद हो गया. So now in Odisha we have 60 theatres. अभी 60 theatres में हम लोग क्या कर सकते हैं? So that's why he never wanted कि तू filmmaking कर, because filmmaking has always been a passion for me. I come from a business family and जितना भी जो करना है, whenever I sit in the office, I do anything, ultimately my focus goes to films only. So that is where he decided, I mean I decided no, I have to prove him कि नहीं मेरे को film करना है and I have to, you know, make him proud. So I'm thankful कि पहला film किया और वो भी इफ़ी में select हुआ. You know, I'm somewhere up there, he must be happy for me. That's your father's blessing. Yeah, that is. और मैं आपको एक आज प्राइज देना चाहता हूँ, अनुपम. Surprise. सरप्राइज भी देना चाहता हूँ और प्राइज भी देना चाहता हूँ. फॉर हिज सेंटिमेंट्स फॉर हिज फादर, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस दिस फिल्म इन हिंदी एंड आई वॉन्ट टू प्ले द फादर. And I don't have much money in my pocket, but this is your token money. थोड़े ही पैसे हैं बच्चे, तो आपके पास नहीं है, आपसे नहीं लूँगा सर, नहीं तो फिर आप पे हिस्सा मांगेंगे. Big event. So this is your 1100 rupees as your signing amount. You are making my film. Clap for both the Anupam sir. Okay. Now it is Anupam Square sir. Can we say?